तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए सफ़र को, नई जगह, नए लोग और अनोखे एक्सपीरियंसेस के साथ। इस पूरी रामेश्वरम ट्रिप की शुरुआत होती है यहाँ से। मैं निकल पड़ा अपने सपनों से भरे इन बैगों को लेकर। ये दिसंबर की कटकटाती ठंड और ये घना कोहरा हमारे इस सफ़र के सबसे पहले साथी बनते हैं। कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं पेठा नगरी आगरा में। और ये जो आप सामने भीड़ देख रहे हैं, ये हमारी तरह ही सब मुसाफिर हैं, बस हम सब की मंजिल अलग अलग है। और हाँ, ये सफ़र मेरे अकेले का नहीं, मेरे पूरी फैमिली का है। क्योंकि हम स्टेशन 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे, तो हम में से कुछ लोगों ने आराम किया और हमने किया इंतज़ार अपनी ट्रेन का। कुछ देर बाद जब ट्रेन आती है तो हम सब अपने बैग लेकर निकल जाते हैं अपने कोच की ओर। और 10 मिनट के होल्ट के बाद हमारा ये 2700 किलोमीटर का अनोखा सफ़र शुरू होता है। क्योंकि इस पूरी जर्नी में हमें पार करनी थे 5 स्टेट और ना जाने कितने ज़िले, तो नज़ारे तो बेहद खूबसूरत होने वाले थे। पर मन की खुशी से पहले हमने पेट की पूजा करना सही समझा। एंड देन थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ गया इन नज़ारों को अपने आंखों में कैद करने के लिए। एक एक कर स्टेशंस क्रॉस होती जा रही थी और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। एंड कुछ ही देर बाद तो अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है झांसी से। जैसे ही हम मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, वैसे ही हमारे नज़ारों में 4 चांद लग जाती है। ये थरथराते पुल, ये बहती नदियाँ, ये छोटे छोटे से पहाड़, ये ढलता हुआ सूरज, ये बहती हुई हवा और इस ट्रेन का सफ़र, इन सब में कहीं ना कहीं एक सुकून, शांति छुपी हुई थी। इस ढलते हुए सूरज के साथ ये नज़ारे भी कहीं गायब हो जाते हैं। एंड देन कुछ खाना खाने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, हाँ, नागपुर। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन जो है वो नागपुर जंक्शन पर पहुंच चुकी है। कभी सोचा है आपने कि जब आप सुबह सोकर उठें और आपके आंखों के सामने ऐसे नज़ारे हो? कल रात को हम सोए थे नागपुर महाराष्ट्र में, और आज जब हमारी आंखें खुली तो हम पहुंच चुके थे आंध्र प्रदेश के अंदर। कुछ देर बाद मैंने ब्रश किया एंड देन कुछ नाश्ते के साथ इंडियन रेलवे की इस चाय का मजा लिया। जैसे जैसे हम लोग साउथ की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे नेचर और जो नज़ारे थे वो काफ़ी ज़्यादा सुहावने और हरा भरा होते जा रहे थे। अब हम पहुंच चुके थे चेन्नई एम्बूर, एंड यहाँ पर ट्रेन का 20 से 25 मिनट का होल्ड था।
तो मैं थोड़ा स्टेशन पे आके आराम से बैठ गया एंड देन मैंने कुछ लिए अच्छे अच्छे शॉट। चेन्नई एगमोर स्टेशन पे पूरी ट्रेन की अच्छे से पानी से सफाई की गई एंड थैंक्स टू साउथर्न रेलवे। अब क्योंकि हम दक्षिण भारत में थे तो दक्षिण भारत ने हमारा स्वागत किया इन रिमझिम बारिश की बूंदों के साथ। फिर क्या, मैं भी विंडो सीट पर बैठ जाता हूँ पॉपकॉर्न के साथ इन बारिश की बूंदों का एहसास और इन पल पल बदलते हुए नज़ारों को अपने जहन में उतारने के लिए। कुछ ही देर में हम मदुरई पहुंचने वाले थे और इतना लंबा ट्रेन का सफ़र बिना दोस्त बनाए तो ख़त्म हो ही नहीं सकता। और तुम्हारे भाई का नेचर भी ऐसा है कि मुझसे लोग बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और मैं बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाता हूँ। सो मैं यहाँ पे इस अपनी पूरी ट्रेन जर्नी के दौरान बहुत से लोगों से मिला, जैसे ये हरियाणा के अंकल, ये चंडीगढ़ के रिटायर्ड SI अंकल, ये सब लोग पूरे ग्रुप में थे। अराउंड 128 लोगों का ग्रुप था जो सब तीर्थ करने जा रहे थे साउथ में। एंड देन मैं मिलता हूँ इन भाई से जो कि थे केरला से। देन मैं मिलता हूँ अपने एज ग्रुप के कुछ लोगों से। ये पूरा ग्रुप अराउंड 40 to 45 लोगों का था जो नॉर्थ को एक्सप्लोर करने गए थे। दे आर नर्सिंग स्टूडेंट्स। इन लोगों के साथ बैठ के मेरे को बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने कॉफ़ी पी साथ में एंड लास्ट में फाइनली इन्हें बाय बाय बोल के हम लोग पहुँच जाते हैं मदुरई जंक्शन। हमारी मदुरई से रामेश्वरम की ट्रेन थी 4-5 घंटे बाद की, तो हमने थोड़ी देर वहीं स्टेशन पर आराम किया। फाइनली 4 घंटे वेट के बाद हम लोग रामनाथपुरम की ट्रेन में बैठे एंड बैठते ही हम लोगों ने थोड़ा चाय नाश्ता किया। पंबन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की वजह से हम लोग रामेश्वरम स्टेशन तक नहीं जा सकते थे, इसीलिए हम लोग रामनाथपुरम स्टेशन जा रहे हैं अभी। 1.5 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं रामनाथपुरम स्टेशन। यहाँ पर मैं बैठता हूँ और सोचता हूँ कि यार फाइनली मैंने अपनी 2700 किलोमीटर की ट्रेन जर्नी आराम से पूरी कर ली। एंड देन वहीं रामनाथपुरम स्टेशन के सामने बस स्टैंड से हम लोग बस लेते हैं एंड निकल जाते हैं रामेश्वरम के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है इंडिया का पहला सी ब्रिज जिसे हम कहते हैं पंबन ब्रिज। इसकी कुल लंबाई 2 किलोमीटर है। ये मंडपम से रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। हर एक रामेश्वरम आने वाले टूरिस्ट की एक इच्छा होती है कि वो इस पंबन ब्रिज का एक्सपीरियंस ले सके। इस पंबन ब्रिज के दोनों ओर समुद्र है एंड जो नज़ारे आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहद खूबसूरत है। फाइनली कुछ देर बाद हम लोग पहुंच जाते हैं रामेश्वरम के लोकल बस स्टैंड पे। अब हम लोगों को यहाँ से दोबारा एक बस पकड़नी है जो हमें ड्रॉप करेगी रामेश्वरम मंदिर के बिल्कुल पास।